जान जान जान, सबसे अच्छा जान, सबसे क्लियर जान, सबसे प्यारा जान, सबसे वर्सेटाइल जान, जान को मिलती है BB14 की ट्रॉफी। नहीं, इसीलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जान बहुत अच्छा है, निकी बहुत गंदी है। आज पवित्रा के लिए आया एक स्पेशल लौंडा। शहजाद हुआ गायब और हिना खान की डिप्लोमेसी या बैलेंस, आ गया काम। जैस्मिन भसीन ने अपने प्यारे दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला की टीम ज्वाइन नहीं की, बल्कि हिना की टीम ज्वाइन की। क्यों? डिकोड करूंगी इसके 4 बड़े कारण। जान, जिसकी मां तक ने कह दिया था कि जान सिद्धार्थ शुक्ला को आइडियलाइज करता है, उसके दोस्त भी सिद्धार्थ की टीम में चले गए, मगर जान उसकी टीम में नहीं गया। जान गौहर की टीम में गया। क्यों? और गौहर का मुंह क्यों उतर गया? सीनियर्स का जब टीम सिलेक्शन का की बारी आई तो गौहर को क्यों बुरा लगा? इन तमाम बारों में बात करूंगी आज के इस वीडियो में। एक एक मुद्दे की बात करते हैं। आज 3 लोग जिनमें से किसी एक को निकलना था, जान, अभिनव और शहजाद, सब लोगों ने जान की जमकर तारीफ की। पवित्रा तो शुरुआत की, उन्होंने पवित्रा ने तो कहा कि पहले तीनों जन ने कहा कि क्यों उनको रहना चाहिए, वैलिड अपने अपने रीजन दिए, कनेक्ट बनाने हैं, अच्छे हैं, ऐसा है वैसा, फलान दिमाग जो भी है। अपने आप जो बोले अपने मुंह में या मिट्ठू, उसकी बात हम नहीं करते। हालांकि इंपॉर्टेंट है मुद्दे रखने की, अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का शो है। जान के बारे में पवित्रा ने कहा कि जान के नहीं, उन्होंने कहा जान और अभिनव दोनों मेरे अच्छे, इक्वली अच्छे दोस्त हैं और मैं किसको सिलेक्ट करूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और तब सलमान ने कहा जब दोनों अच्छे दोस्त हैं तो वाई नॉट शहजाद, क्या शहजाद ज़्यादा अच्छे दोस्त है? उसके पवित्रा को लगा कि शायद सलमान खान उनको इशारा दे रहे हैं कि उनको शहजाद को वो करना चाहिए। वैसे आज पवित्रा को कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस नहीं मिला। वैसे पवित्रा बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छी तो आज जैस्मिन भसीन बहुत ज़्यादा लग रही थी। कल वो डल लग रही थी, मैंने आपको कहा था कल थोड़ी सी चेहरा उनका थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था, मगर आज शी वाज लुकिंग गॉर्जियस। हालांकि हेयर स्टाइल थोड़ा और अच्छा हो सकता था। एनीवेज, हम अभी उस पर बात नहीं कर रहे। तो पवित्रा से शुरू होते हुए अगर मैं बात करूँ, सारे लोगों ने एक एक करके, शहजाद ने भी जान को कहा कि उनको नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जैस्मिन भसीन ने भी कहा कि बहुत प्यारा है, बहुत ऐसा है, बहुत वैसा है, तमाम है, फलाना ढिमाका, लेकिन नहीं होना चाहिए वो। रुबीना, उन्होंने भी कहा जान को नहीं होना चाहिए। अभिनव ने भी कहा जान को नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हालांकि पवित्रा ने बाद में शहजाद पे अपना वोट शिफ्ट कर दिया था। निकी तंबोली ने कहा अभिनव को नहीं होना चाहिए, जान ने कहा अभिनव को नहीं होना चाहिए। पूरा मतलब गैंगबाजी पूरी चल रही थी। राहुल ने कहा अभिनव को नहीं होना चाहिए और अभिनव, तो ये कुल मिलाकर के इसमें से लास्ट में एजाज खान के वोट पर मामला टिका। एजाज ने शहजाद को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर हिना और गौहर ने वोट दिए शहजाद के लिए। उसके अब तीनों के 4-4 हुए, जान, अभिनव और शहजाद, और सिद्धार्थ से चुनने के लिए कहा गया डिसाइडिंग वोट, और सिद्धार्थ ने शहजाद का नाम लिया और शहजाद को घर से नहीं निकाला गया, गायब किया गया। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि शहजाद में बहुत पोटेंशियल है। शहजाद ने आज जिस तरह से पवित्रा को कहा, हालांकि पवित्रा से शहजाद नाराज था क्योंकि पवित्रा ने उसको सिलेक्ट नहीं किया। पवित्रा का और शहजाद का एक अलग कनेक्ट है। उसने पवित्रा से कहा कि एजाज रोज रात को बैठ के मुझसे बातें करता है, मैन टू मैन टॉक करता है, 1-to-1 डिस्कशंस होते हैं, और उसके बाद उसने ऐसा मेरे साथ किया, तो उस पर कभी भी ट्रस्ट मत करना, वो कभी भी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। वो सुना पवित्रा ने। एजाज के बारे में एक खास बात शहजाद ने कही, शहजाद समहाउ लॉस्ट है मगर ही विल फाइंड हिज वे, दैट्स व्हाट आई फील। ये गायब वाला टास्क उसको कहीं ना कहीं आगे ले आएगा। बहरहाल आगे अगर बात करें तो आज का शो तो बहुत पका होता, बार बार 2 में से 1 सिलेक्ट करो, 3 में से 2 सिलेक्ट करो, पक गए यार। मतलब क्या, अगर हम अच्छे मुद्दे ना निकालें तो बकवास होता है शो। पवित्रा ने मैनेक्विन को गले लगा कर कहा था कि एक भी अच्छा लौंडा नहीं है यहाँ पर, जिस पर वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि कौन सा वर्ड कहा, सो वल्गर। बट एनीवेज, एक मैनेक्विन उनके लिए लाया गया। फ्लॉप शो रहा क्योंकि वो मैनेक्विन जुड़ा नहीं, वो लौंडा खड़ा ही नहीं हुआ। अगर वो खड़ा होता तो थोड़ा दिखता, पवित्रा उसको हक करती, मगर वो फ्लॉप शो रहा। और चूंकि एडिट करके दोबारा रीटेक भी नहीं किया गया, सलमान खान तो रीटेक नहीं कर सकते। आज जब सीनियर्स में से एक को चुनने की बारी आई, जैस्मिन भसीन ने
सिद्धार्थ को उन्होंने कहा सिद्धार्थ बहुत अच्छा है, ब्लंटली मुझे कह देता है, मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो मेरी अच्छे की सलाह देगा, और गौहर बहुत स्वीट है, लेकिन मैं हिना की टीम में जाना चाहती हूँ क्योंकि वो बैलेंस्ड है। जैस्मिन क्यों गई, जबकि जैस्मिन के वहाँ जाने का क्या कारण था? जैस्मिन सिद्धार्थ की दोस्ती वो कर सकती थी, सिद्धार्थ की टीम में आ सकती थी, वो उनका दोस्त है। 2-3 कारण है, मैंने आपको बताया बहुत सारे कारण हैं। पहला, निकी तंबोली और एजाज। निकी तंबोली पहले दिन से, तीसरे चौथे दिन से जैस्मिन की दुश्मन नंबर 1 वो सिद्धार्थ की टीम में थी। दूसरा, एजाज जो अभी ही उन्होंने कल ही इल्ज़ाम लगाया कि फिजिकली इंटिमिडेट कर रहे थे और मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, उनका गेम का स्टाइल पसंद नहीं, वो दोनों एक साथ, दुश्मन नंबर 1 और 2 दोनों एक साथ उसी टीम में थे, जिस सिद्धार्थ की टीम में। दूसरा, जैस्मिन को कहीं ना कहीं शिकायत है, चाहे वो बास्केट वाला गेम हो कि सिद्धार्थ ने, उसके पहले भी सिद्धार्थ ने उनकी साइड नहीं ली। हालांकि सिद्धार्थ ने आज जैस्मिन की तारीफ की, जब मौका आया सिलेक्ट करने का तो उन्होंने जैस्मिन और पवित्रा वैसे तो उन्होंने जैस्मिन की तारीफ की कि बहुत स्ट्रांग है, जैसा उसने खेला वो है, लेकिन जहाँ तक बहुत सारे रूप दिखाने की बारी आती है मैं पवित्रा को चुनता हूँ। तो सिद्धार्थ ने अपने रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को ये भी था कि मैं बायस ना दिखूँ, ये मेरे दोस्त है तो मैं बायस ना दिखूँ। शहनाज से डर रहे थे क्या सिद्धार्थ कि जैस्मिन, क्योंकि पिछली बार जब जैस्मिन आई थी 13 में तो शहनाज का चेहरा थोड़ा उतर गया था, तो कहीं शहनाज के डर से तो नहीं जैस्मिन के साथ ये सौतेला व्यवहार। एनीवेज दैट इज ऑन मस्ती मोड। लेकिन सिद्धार्थ ने फेयर होते हुए, बायस ना दिखने के लिए फेयर होने की कोशिश करते हुए उन्होंने जैस्मिन का एक्स्ट्रा साथ नहीं दिया था कि वो उनकी दोस्त है। उन्होंने कहा बिदा कि अगर मुझे बायस होना होगा तो मैं जैस्मिन के लिए हूँगा, मगर मैं फेयर हो रहा हूँ, मैं तंबोली को जानता तक नहीं। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बार कहा था, तो वो एक बड़ा मुद्दा। और कहीं ना कहीं जैस्मिन हर्ट हुई थी इस बात से। जैस्मिन को लगा था कि चूंकि यहाँ पर ये गेम है, पैलेस जानने की बात है, तो सिद्धार्थ को मुझे सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि मैंने भी एक्सपेक्ट किया था सिद्धार्थ उनको सपोर्ट करेंगे, बस समहाउ सिद्धार्थ ने उनको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने अपना एक कहीं चैनल ने कोई इशारा तो नहीं दिया था, साजिश। एनीवेज, तो ये सब जैस्मिन। और दूसरी बात, हिना की टीम में रुबीना और अभिनव, अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन, रुबीना, अभिनव, ये दोनों जो है उनकी टीम में थे। और निशांत से तो कुछ खास उनका नहीं बने। मुझे लगा था निशांत जो है वो गौहर की टीम में जाएंगे क्योंकि निशांत और गौहर की अच्छी बॉन्डिंग बनी थी, मगर समहाउ निशांत हिना की टीम में चले गए। ओके, तो ये फाइनली चौथा कारण था कि हिना की टीम में रुबीना और अभिनव थे, जिनसे जैस्मिन का एक बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल है। चूंकि शहजाद से अच्छा लेवल था, कंफर्ट था, मगर शहजाद गायब थे तो वो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, तो ये एक बड़ा कारण था। अब बात करते हैं जान की। जान जो सिद्धार्थ कहकर कि मैं सिद्धार्थ का फैन हूँ और मेरी माँ तक कहती कि सिद्धार्थ का गेम फॉलो करो। उनकी माँ ने इंटरव्यू दिया, उनकी माँ ने कहा कि जान जो है सिद्धार्थ को बहुत पसंद करते हैं। तो जान ने सिद्धार्थ की टीम क्यों नहीं सेलेक्ट की? इसका क्या कारण था कि जान जो है सिद्धार्थ की टीम में जाने की बजाय चले गए गौहर की टीम में, जबकि उनके दोस्त, अगर मैं बात करूं तो निक्की जो है और एजाज से भी जान की बहुत अच्छी बनती है। निक्की तो उनकी जान है, जान की जान निक्की है, वो दोनों उस टीम में थे, मगर वो सिद्धार्थ की टीम में नहीं गए, गौहर की टीम में गए और बोले अब बॉटम में आना ही नहीं है, पूरा खेल पलट देना है, सीन पलट देना है, जान को जीतनी है ये ट्रॉफी। मैंने जीती थी क्या? नहीं, ये कोई और ट्रॉफी है, चोरी का माल है, मेरे घर में किसी और की है। वैसे मेरी ट्रॉफीज़ भी हैं बहुत सारी, पर वो अभी मुझे मिली नहीं, तो मैंने ये किसी और की ट्रॉफी उठा के आपको दिखा ली। बाय द वे, तो सिद्धार्थ की टीम में न जाने का जान का कारण बड़ा ये था कि उनको अपना पूरा खेल पलटना है, उनको निकी के से दूर रहना है, उनको निकी के ऑपोजिट जाना है, क्योंकि उनको ये लगता है कि निकी के साथ रहकर उनकी पर्सनैलिटी दब रही है। जो बात बार बार सब लोग कह रहे थे उसका असर जान पर हो गया। आज जान कल से सकपकाए हुए थे, उनको लग रहा था कभी भी वो गेम से निकल सकते हैं, किसी भी वक्त। मैं वो पर्दा वर्दा गिरने वाले सब उसकी बात नहीं करी, बहुत पकाऊ था वो, गेम का डिस्कशन नहीं करते हैं। आप लोगों ने देखने में इतना पकाऊ, दूसरी बार मैं क्यों उसका डिस्कशन करूं, लेकिन हाँ स्ट्रेटजीज का डिस्कशन करते हैं। तो सिद्धार्थ को अब अपना गेम
जान को अपना गेम बदलना है, निकी की छत्रछाया से दूर रहना है, निकी के साथ भी रहना है क्योंकि दिखना है निकी के साथ। उनको पता है कि जो क्यूट मोमेंट्स होंगी वो कैमरे पे दिखाई जाएंगी। जान उतने भी बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं जितना लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। जान बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट निशांत के टक्कर के, आज निशांत से थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट जान नज़र आते हैं। अब मैं बात करूँ, आज जब सीनियर्स को चुनने की बारी आई तो आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर सीनियर बनकर उभरी हिना खान। सिद्धार्थ को 3 लोगों ने सेलेक्ट किया, एजाज, निकी और पवित्रा ने। हिना को निशांत, अभिनव, रुबीना और जैस्मिन ने, और गौहर को राहुल और जान ने। अब गौहर ने एक्सपेक्ट किया था कि निशांत जो है, आज भी गौहर ने निशांत को बहुत ज़्यादा, निशांत के लिए उन्होंने वो पर्दे वाले टास्क में लड़ाई लड़ी, मतलब काफ़ी अंत तक निशांत के लिए लगी रही, मगर बाद में जब लोगों ने राहुल के लिए, पर निशांत के लिए भी वो, निशांत और राहुल उनको पसंद थे। तो राहुल ने तो अपना रिश्ता निभाया क्योंकि गौहर ने इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत वक्त दिया था। मगर गौहर को बहुत शॉक हुआ जब सब लोगों ने उनसे कहा कि गौहर बहुत स्वीट है, सिद्धार्थ बहुत एग्रेसिव है और स्ट्रैटेजिक है, प्रैक्टिकल है, और हिना उनका मिक्सचर है, और हिना को इंपॉर्टेंस मिला। गौहर का चेहरा उतर गया। हालांकि गौहर ने भी एक पार्टिसिपेंट से जाकर बात की थी, उनको समझाया था, मगर क्यों हिना को ज़्यादा लोगों ने सिलेक्ट किया? क्योंकि कारण ये पैकेज डील, सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज डील हुई, क्योंकि रुबीना और अभिनव के साथ जो है हिना का अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, बहुत अच्छा। वो उनको सपोर्ट करती है, उनको बताती, तो वो दोनों तो वहाँ पे गए। और उनके अलावा निशांत कैसे हिना की टीम में गए मेरे अब तक समझ में नहीं आया। और जैस्मिन भसीन के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो रुबीना और अभिनव वहाँ पर थे। उनका बाकी दोनों टीमों में से सबसे ज़्यादा राहुल से भी उनकी बनती नहीं, जान से भी इतनी बनती नहीं है। जान की आज ही उन्होंने बहुत बजाई, राहुल की बजाई, तो ऐसे में जैस्मिन को हिना की टीम में जाना ज़रूरी था। तो एक ये कैलकुलेशन सब लोगों ने पकड़ा, और ये कैलकुलेशन पकड़ के सब लोग जो है टीम से सब लोगों ने सिलेक्ट की। बस आज घर के लॉन्डो को, लड़कों को पवित्रा द हॉटनेस ने, सलमान खान ने उनको मौका दिया कि सबको वो रेट करें, रेटिंग दे। सबसे हाईएस्ट रेट किया उन्होंने सबसे हॉट लड़के को घर के। इस साल, इस सीजन में भी वही है, सिद्धार्थ शुक्ला, 8 मार्क्स दिए। उसके बाद अभिनव को 6.5 या 7 दिए। उसके बाद उन्होंने शहजाद को तो कॉम्पनसेशन में 6 दे दिए। उसके बाद 2 भी दिए उन्होंने, जान को 2 दिए, राहुल को 4 दिए, और किसको, एजाज को 5 दिए। तो इस तरह से उन्होंने नंबर्स दिए। आज पवित्रा अच्छी लग रही थी, कल भी वो अच्छी लग रही थी। पवित्रा को आज पुश किया गया कि पवित्रा में बहुत पोटेंशियल है, पवित्रा इतना लड़ सकती है, क्योंकि अब तक रुबीना को ना जो मिल नहीं रहा है कोई, रुबीना से कोई ना अभी फिलहाल कोई भिड़ना चाह रहे, सब ना कल्टी मार रहे कि कौन जाएगा लड़ने इससे। यार पवित्रा लड़ सकती है, मैंने पहले दिन से कहा था, नहीं 4-5वें दिन से, जब से पोटेंशियल दिखाई पड़ा, पवित्रा भिड़ सकती है। तो पवित्रा को पंपिंग, स्टोव में पंपिंग करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो आज वो पंपिंग की गई है। अब पवित्रा जो है खड़ी होंगी, जब एक शेरनी के सामने दूसरी शेरनी खड़ी होगी तभी जंगल में दहाड़ गूंजेगी। कल जब ये तीनों, जब वो टास्क होने वाला है, तब वहां पर टास्क में सीनियर्स की भी लड़ाई होने वाली है। सिद्धार्थ, हिना और गौहर, ये तीनों अपनी अपनी टीम को तैयार करेंगे, जहां सिद्धार्थ जो है एक साथ जुड़ने और लॉयल्टी की का उद्देश्य या मंत्र देंगे अपने टीम मेंबर्स को। गौहर अलग मंत्र देंगी, हिना अलग मंत्र देंगी। देखते हैं किसका मंत्र जो है आगे बढ़ता है। हालांकि कल के टास्क में हिना और गौहर का एक मत और सिद्धार्थ का अलग मत होता हुआ दिखाई पड़ा। कल होगा एक्शन का दिन, कल होगा जबरदस्त एक्शन। वैसे आज का शो थोड़ा फ्लॉप शो था, थोड़ा ज़्यादा ही फ्लॉप शो था, इसलिए कुछ मज़ा नहीं आया। आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप लोग अपना रिव्यू पर व्यू ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देखते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, कौन से मुद्दे से सहमत हैं, कौन से मुद्दे से सहमत नहीं हैं, क्या चाहते हैं ज़रूर बताएं। और हाँ, लगातार सारे वीडियोस बिग बॉस को के आप लोग देखते रहिए। तमाम वीडियोस बनाते हैं, मैं बनाती हूँ, राहुल बनाते हैं, मेरी टीम के और लोग बनाते हैं। सारे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूस। बने रहिए मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।